फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जब किसी राजनीतिक पार्टी में हम काम करते हैं तो पार्टी को भी अपेक्षा होती है और हमें भी अपेक्षा होती है कि हम जिस समाज से आते हैं उसका प्रतिनिधित्व करें। और पार्टी को भी लग रहा है कि ये अब प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, तो उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया है। और कहीं ना कहीं मायावती जी से भी समाज का भरोसा टूटा है। वो समाज जो चाहता था, उन पर जो भरोसा करता था, जो अपेक्षा करता था, वो उस पर संभवतः खरी नहीं उतर पाई। और आज वो हताश और निराश होकर इधर उधर ताक रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। तब उन्हें दलित बहन के रूप में या दलित बेटी के रूप में बेबी रानी मौर्य नजर आती है, इसलिए वो हमसे जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारे साथ आज आगरा में खास मेहमान हैं बेबी रानी मौर्य। जी हां, बेबी रानी मौर्य वो नाम जो कि मेयर रही हैं आगरा की, महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, इसके अलावा सबसे प्रमुख पद ये राज्यपाल पद पर भी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और इस बार बीजेपी इन्हें आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ा रही है। तो 2022 में इनके लिए बीजेपी ने क्या रखा, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है यूपी तक में बेबी रानी मौर्य जी। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जब हम लोग आपके करियर को देखते हैं तो राज्यपाल के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना और फिर आकर के चुनाव लड़ना, 2022 के लिए सदन में जाने की कोशिश, तो आपको अपने लिए क्या दिखता है 2022 में? देखिए, चुनाव जीत रहे हैं हम, और आपने जैसा कहा हम विधानसभा में जाएंगे और यहाँ के लोगों की, खासकर ग्रामीण विधानसभा के लोगों की जो समस्याएं उन्हें उठाएंगे और समाधान कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि बहुत वक्त नहीं गुजरा है, आप राज्यपाल थी और अभी चुनाव लड़ रही हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि आपके लिए लगता है पार्टी ने कुछ बड़ा सोच रखा है। आपको लगता है नेतृत्व, आपको लगता है उप मुख्यमंत्री, आपको लगता है कुछ बड़ा आपके लिए है? देखिए साहब, हमसे तो अभी पार्टी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। हमको तो, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि मैं तो पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का जो भी आदेश होगा वो मैं मानती हूँ। अब पार्टी ने अगर सोच रखा होगा तो आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। आपकी तैयारी है उसके लिए? मेरी अभी कोई तैयारी नहीं है। अभी तो मुझे पार्टी के लिए चुनाव लड़ना है, फिर अन्य सीटों पे भी लड़ाने जाना है। अभी तो मेरी यही जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि आप चूंकि महिला भी हैं, आप जाटो बिरादरी से भी आती हैं, तो पार्टी ने आपको एक उस बिरादरी से जिस बिरादरी से खुद मायावती आती हैं, जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आपको पार्टी उस बिरादरी से लेकर के पार्टी तक का चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है? देखिए, जब किसी राजनीतिक पार्टी में हम काम करते हैं तो पार्टी को भी अपेक्षा होती है और हमें भी अपेक्षा होती है कि हम जिस समाज से आते हैं उसका प्रतिनिधित्व करें। और पार्टी को भी लग रहा है कि ये अब प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, तो उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया है। और कहीं ना कहीं मायावती जी से भी समाज का भरोसा टूटा है। वो समाज जो चाहता था, उन पर जो भरोसा करता था, जो अपेक्षा करता था, वो उस पर संभवतः खरी नहीं उतर पाई। और आज वो हताश और निराश होकर इधर उधर ताक रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। तब उन्हें दलित बहन के रूप में या दलित बेटी के रूप में बेबी रानी मौर्य नजर आती है, इसलिए वो हमसे जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आप जैसे बीजेपी की मायावती हैं? मैं मायावती नहीं हूँ, मैं बेबी रानी मौर्य हूँ और मैं इसी नाम से लगातार काम करती रही हूँ और आगे भी काम करती रहूंगी। देखा यह जा रहा है कि आपकी बिरादरी, खास करके जाटो समाज को लेकर बीजेपी बहुत काम करती हुई दिख रही है, कि वो, उसे लगता है कि अब वो इसमें सेंध लगा पाएगी, अब वो इसमें अपना जनाधार बढ़ा पाएगी। आपको लगता है कि आपके जरिए ये कोशिश है? देखिए, सेंध लगाने की बात मैं नहीं मानती, क्योंकि लगातार मोदी जी पिछले 7 वर्षों से, योगी जी 5 वर्षों से सबका साथ सबका विकास, खासकर दलित, पिछड़े, गरीब,
महिलाएं, बच्चे, विकलांग, किसान सबके लिए कार्य कर रहे हैं। और जब कोई सरकारें अच्छा कार्य करती हैं तो लोग जुड़ते हैं, उन्हें लगता है कि यही हमारा भला है। राशन मिल रहा है 35 किलो निःशुल्क, लोग खा नहीं पा रहे हैं, सही बता रही हूँ मैं कि इतना राशन दे रही है योगी सरकार हमें। और आवास मिल गए उनको, शौचालय बन गए, इज्जत घर का नाम दिया, महिलाओं को शक्ति मिशन नाम दिया, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनके भी कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे अनेक कार्य हैं जो योगी जी और मोदी जी लगातार कर रहे हैं। तो हमारे वही विकास के मुद्दे हैं और हम उसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे आपकी समाज में वोट बट रहा है। जो एकदम से कहा जाता था कि जाटव अगर है तो वो मायावती का वोट है, वो बसपा का वोट है, भाजपा का वोट कब से होगा? नहीं, मैंने वही कहा ना, देखिए गरीब इंसान क्या चाहता है, उसके कार्य हो रहे हैं तो वो हमसे जुड़ रहा है। आप उसे बटने का नाम कह सकते हैं, लेकिन मैं उसे अपने से जुड़ने का नाम कह रही हूँ। मेरे से जुड़ रहे हैं, पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आगरा में ही नहीं, मैं अभी पश्चिम में भी गई थी, मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक, वहां भी जुड़ रहा है। और पूर्वांचल में भी जुड़ रहा है, मैं पूर्वांचल भी गई थी। तो हर जगह ये वोट है जो दलित समाज में, खासकर जाटव समाज, ये जुड़ रहा है। ये जुड़ इसलिए रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कार्य भी किया है। अगर ये वोट बैंक जुड़ रहा है, और दूसरे शब्दों में कहें अगर ये वोट बैंक टूट रहा है मायावती का, तब तो बीजेपी को प्रचंड जीत मिलनी चाहिए, तब तो मायावती का वोट बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि चाहे कुछ हो जाए मायावती का वोट नहीं हिलेगा। नहीं साहब, हिल रहा है, आप देखिएगा। और जो हमारे नारा है, और उसमें कहा है कि इस बार फिर 300 के पार, तो हम फिर 300 के पार ही आएंगे। और 300 के पार में जब आप देखिएगा कि उसमें जाटव वोट कितना मिला है, तो वो हमारा एक प्रचंड बहुमती होगा। और आपको क्या लगता है चुनाव बाद आप कहाँ होंगी? अब पार्टी जहाँ लगा देगी वहां होंगी, और आप वहां मेरा इंटरव्यू लेने आइए। तो ये थी हमारे साथ बेबी रानी मौर्य। इनके नाम की चर्चा पार्टी के भीतर काफी कुछ है, और 2022 के जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद तमाम नजरें इस ओर रहेंगी कि आखिर बेबी रानी मौर्य का किस तरीके की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।